मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। मित्रों इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये ध्यान पर है। और ध्यान में क्यों ध्यान नहीं लगता है, ध्यान करने के समय मस्तिष्क पटल पर बहुत सारी बातें आती जाती है, क्यों आती जाती हैं, उसका क्या निदान है, कैसे ध्यान को डेप्थ में ले जाएं, गहरा ध्यान में जाएं, इसी पर आज का ये वीडियो है। और बहुत ही कारगर वीडियो है। समय हो तो जरूर देखें और इसका लाभ लें। मित्रों पुनः आपका अभिनंदन और स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ध्यान करने के पहले सांस को चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि कौन सी सांस चल रही है, ये बायां चल रही है कि दाहिना चल रही है। बायां पीड़ा कहते हैं, दाहिना को पिंगला कहते हैं। इसको चंद्र कहते हैं, इसको सूर्य कहते हैं। मतलब ये सूर्य नाड़ी हो गई, ये चंद्र नाड़ी हो गई। और जब दोनों नाड़ी समानांतर चलती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी कही जाती है, तब ध्यान गहरा उतरना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये आता है कि ध्यान के दौरान बातें क्यों आती हैं, ध्यान करने के दौरान बातें क्यों आती हैं, चाहे वो घर का बात हो, चाहे संसार की बात हो। तो आप जान लीजिए कि जब बायां श्वास चलती है तो घर पारिवारिक बात आती है, और दाहिना जब चलती है तो वो सांसारिक बातें आती हैं, चाहे राजनीति का हो या व्यवसाय का हो या जो जिस पहलू का हो। लेकिन दोनों श्वास को एकत्रित करके सुषुम्ना नाड़ी में आया जाता है। इसकी विधि मैं पहले वीडियो में दे चुका हूं, आप देखेंगे वीडियो का जो प्रोफाइल है उसमें आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा सुषुम्ना नाड़ी के संबंध में, इसलिए वीडियो विषयांतर हो जाएगा। तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रयास करें कि ध्यान हम करें, शरीर को संतुलन कीजिए। शरीर को संतुलन कैसे किया जाता है इसका भी वीडियो मैं दे चुका हूं। तो दो चीज पर ध्यान देना चाहिए, शरीर को संतुलित करें, श्वास को एकत्रित करें। अब रहा कि दोनों प्रक्रिया से गुजरने के बाद भी अगर बातें आ रही हैं तो घबराएं नहीं। इसलिए नहीं घबराएं कि घड़ा आप देखते हैं, घड़ा में पानी भर जाता है और फिर दूसरा पानी अगर डालना होता है तो क्या करना पड़ता है, पानी को निकालना पड़ता है घड़ा से। या कूड़ेदान में कूड़ा जो भर जाता है तो जब तक पूरी सफाई नहीं होती है तब तक फिर आप उसमें दूसरा कूड़ा नहीं लाके डाल सकते हैं। कूड़ादान अगर भर गया है तो फिर आपको दूसरा कूड़ा डालने के लिए उस कूड़ा को साफ करना पड़ता है। मित्रों प्रकृति भी ऐसा ही कुछ करती है, शरीर भी ऐसा ही कुछ करता है आपका। जो पहले से सांसारिक या पारिवारिक बातें जो दिमाग में आपकी बैठी हुई है, तो ध्यान क्या करता है कि आपको बाहर निकालना शुरू करता है। और ध्यान परिपक्व होने में अगर ज्यादा समय जब लग रहा है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 महीना, तो आप समझ लीजिए कि ज्यादा कचरा बैठा होगा। इसलिए घबराइए नहीं, आप ध्यान में जो एक समय बना लीजिए, ध्यान में बैठिए और बैठते जाइए। मन भागेगा, चंचलता आएगी, लेकिन उसका एकमात्र उपाय है कि आप ध्यान में लगे रहें, निरंतर करते जाएं, उसे घबराएं नहीं। ये कभी कभी दिमाग में साधकों को आता है कि मेरा मन लग ही नहीं रहा है, मन उचट जा रहा है, कैसे बैठे हम ध्यान में, ये सब बातें आती हैं। तो यह जान लीजिए कि मन उचटता नहीं है। मन जिसको आप उचटने की बात कर रहे हैं वह मन उचटता नहीं, प्रकृति उसकी सफाया कर रही है।
प्रकृति उसका सफाया कर रही है। इसलिए जब तक सफाया नहीं हो रही है, सफाई हो नहीं रही है आपके मानस पटल में जो कचरा बैठा हुआ है संसारिक और पारिवारिक, तब तक ध्यान में आप उतरिएगा नहीं। कभी कभी किसी साधक को 2-2 महीना 3-3 महीना लग जाता है। इसलिए इसे घबराना नहीं है, जो आप निरंतर कर रहे हैं कीजिए। और क्योंकि मनुष्य व्यस्त रहता है, मनुष्य अपने काम धंधा में रहता है, और ध्यान की प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि जो आप ध्यान करने बैठ रहे हैं, ध्यान निरंतर हो रहा है। जो भी जीवन में आप कार्य कर रहे हैं, उन सारे कार्यों में आपका ध्यान लगा हुआ है। ध्यान से कोई वंचित नहीं है। इसको सांसारिक ध्यान आप कह सकते हैं। जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं वो आध्यात्मिक ध्यान। तो सांसारिक ध्यान में जैसे मान लीजिए बनिया है, दुकानदारी करने बैठा है, तो अपना ध्यान लगाया हुआ है कहाँ, दुकानदारी करने के फिर में। एक शिक्षक है, क्लास में बैठा हुआ है, बच्चों को पढ़ा रहा है, अपना ध्यान कहाँ लगाया हुआ है, बच्चों को पढ़ाने में केंद्रित है। वो बिना केंद्रित हुए, बिना ध्यान किए हुए किसी काम को आप अंजाम पे नहीं पहुंचा सकते हैं। असफलता का एक ही कारण होता है कि ध्यान आपने सही से नहीं लगाया। विद्यार्थी के लिए पढ़ाई की बात हो, किसान के लिए या सेना के लिए या प्रशासन के लोगों को यही बात लागू होती है। जिस काम को आप कर रहे हैं पूर्ण ध्यान लगाते हैं, तब उस काम का अंजाम सुखद परिणाम आता है। इसी तरह से अध्यात्म का भी है। अध्यात्म में जब अध्यात्म के क्षेत्र में आप उतरते हैं, तो जो सांसारिक ध्यान कर रहे हैं उस सांसारिक ध्यान से अलग हटना है। तो अलग हटने के लिए क्या करेगा व्यक्ति? यही चीज लोग नहीं समझ पाता है और ध्यान करना छोड़ देता है कि मेरा मन तो लग ही नहीं रहा। नहीं, आध्यात्मिक ध्यान में क्या करता है कि प्रकृति जो है, जो आपकी सांसारिक बातें हैं, उन सारे बातों को हटाना शुरू कर देती है। यही अंतर होता है। तो आप चल रहे हैं, घूम रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसमें जो घटनाएं घटित होती हैं, जो प्रभाव आती हैं, वो आपके मस्तिष्क पटल पर बैठ जाती हैं। तो वो सारी की सारी बातें धीरे 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 निकलना शुरू होती है, भागना शुरू कर देती है। और जब भी आप ध्यान कीजिए और बैठिए, अगर ये सब बातें आ रही हैं तो आप घबराइए नहीं, उन बातों को भागने दीजिए। वो निकल रही है, जाना चाह रही है, या पकड़िए मत उन बातों को। वो जो बातें आ रही हैं उन बातों को जाने दीजिए, छोड़ने दीजिए, भागने दीजिए। वो भाग रही हैं। आपको प्रसन्न होना है कि जो मेरे दिमाग में बैठी हुई बातें वो जा रही हैं। इसी चीज को समझने की जरूरत है। जैसे ही समझना शुरू कीजिएगा और उन बातों को जाने दीजिएगा, पकड़िएगा नहीं, तब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। इस बात को मानिए। और एक समय ऐसा आएगा कि जो साल 2 साल 5 साल की जो बातें हैं वो सब निकल कर भाग जाएंगे। और दिन भर का जो आपने काम किया है, अब जब बैठिएगा ध्यान लगाने, वो बातें आएंगी तुरंत 1 सेकंड में, 2 सेकंड में गायब हो जाएगी। और 5 सेकंड 10 सेकंड के बाद ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में ध्यान में आप उतरना शुरू कर दीजिए। ध्यान आपका गहरा हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ध्यान के दौरान जो भी बातें आती हैं उसको पकड़िए नहीं, उससे घबराइए नहीं, और उस पर आप ध्यान निरंतर करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ध्यान का 5 स्टेज होता है। ध्यान का 2 स्वरूप भी होता है। एक जप ध्यान है और एक मानसिक ध्यान है। दोनों ध्यान की जरूरत है। जप ध्यान की भी जरूरत है और मानसिक ध्यान की भी जरूरत है। जो आपके मंत्र देवता हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, चाहे हनुमान जी हो, या भगवान शिव हो, जिसका भी आप करते हैं मंत्र चैटिंग करते हैं, उसको कीजिए और निरंतर करते रहिए। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, बढ़िया लगा हो,
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। हर हर महादेव, जय माँ गायत्री, जय बजरंग बली।